गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है। ये तो हम सब जानते हैं कि अगस्त कॉम्टे ने जब समाजशास्त्र सब्जेक्ट बनाया तो उसको विज्ञान करार दिया। क्यों? क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग हो रहा था। जी हाँ, सबसे पहला पॉइंट है कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है। इस टॉपिक का पहला पॉइंट है कि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है, मतलब कि साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ होता है। जिस तरह से भौतिक विज्ञानों में साइंटिफिक मेथड्स के आधार पर स्टडी होता है, ठीक उसी तरह से समाजशास्त्र में भी साइंटिफिक मेथड्स के बेस पे कोई रिसर्च या कोई सोशल स्टडी किया जाता है। इसमें सामाजिक पद्धतियों की जितनी भी क्लासिफिकेशंस हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी आधार पर यूज़ करी जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुलनात्मक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति, मानविकी पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति आदि। जब आप आगे पढ़ेंगे सोशियोलॉजी को और डिटेल में तो ये सारी पद्धतियाँ या साइंटिफिक मेथड्स भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है तथ्यों का तटस्थ अवलोकन। मतलब कि जब हम सोशल रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम जो तथ्यों का फैक्ट का कलेक्शन करते हैं वो तटस्थ अध्ययन होता है। मतलब कि हम ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं और वो ऑब्जर्वेशन सहभागी और असहभागी मतलब पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट दोनों आधार पर हो सकता है। इसमें हम सामने से फैक्ट्स को देखते हैं, उनको समझते हैं और उनको कलेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि समाजशास्त्र में तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण करा जाता है। समाजशास्त्र में हम सिर्फ फैक्ट्स को देख के कलेक्ट नहीं कर लेते हैं, बल्कि कलेक्ट करने के बाद हम उनका एनालिसिस करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। हम उसमें से देखते हैं कि कौन से फैक्ट जो हमने कलेक्ट करे हैं वो हमारे काम के हैं और कौन से फैक्ट जो हैं जिनको हम ओमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम तथ्यों को सिर्फ कलेक्ट करने भर से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, हम उनको क्लासिफाई करते हैं और एनालाइज करते हैं। फोर्थ पॉइंट है समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है। इसका तात्पर्य ये है कि समाजशास्त्र सिचुएशन को देखता है, फैक्ट्स कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है और सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसको क्लैरिफाई करता है। सिचुएशन क्या होनी चाहिए, इससे समाजशास्त्र का कोई सरोकार नहीं है। समाजशास्त्र जो जैसा है एज इट इज़ वो आपको बताता है। इसमें जो रिसर्चर है, रिसर्चर बायस नहीं होता है। रिसर्चर जैसा जो चीज़ देख रहा है एग्जैक्टली वैसे ही उसको डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट पॉइंट कार्य कारण संबंध का स्पष्टीकरण। समाजशास्त्र में हम फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और जो भी सोशल सिचुएशन होती है उसके क्या कॉजेज़ हैं, उन कॉजेज़ का क्या रिलेशन है। समाजशास्त्र सामाजिक घटना की प्रकृति देखने के बाद उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देता, बल्कि उसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने एक प्रॉब्लम ली कि युवाओं में आत्महत्या की दर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हम अपने सोशल जो रिसर्च है उसमें सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी बढ़ रही है, किस तादाद में बढ़ रही है, बल्कि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके कारण क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या कॉज हैं। क्योंकि जब तक कि हम कॉज को पता नहीं लगाएंगे तब तक हम उसका सल्यूशन सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समाजशास्त्री सिद्धांत परीक्षा और पुनर्परीक्षा के योग्य है। जैसे किसी सोशियोलॉजिस्ट ने कोई सोशल थ्योरी दी तो वो सोशल थ्योरी वहीं पे आके ख़त्म नहीं हो जाती और हर कोई उसको मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाता, बल्कि उस सोशल थ्योरी में रिसर्च करके एडिशन या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उनको सजेस्ट करके रिमूव करा जा सकता है, उस थ्योरी को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो समाजशास्त्री सिद्धांत जो है वो परीक्षा और पुनर्परीक्षा के योग्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समाजशास्त्र में भविष्यवाणी की क्षमता होती है। इसका मतलब ये है कि समाजशास्त्र ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि जो सोशल प्रॉब्लम है वो आगे जाके क्या रूप ले सकती है, या जो सोशल प्रॉब्लम है
उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, या आगे जाके समाज की क्या दशा हो सकती है। मतलब सोशियोलॉजी में अगर हम साइंटिफिक मेथड के बेस पे रिसर्च करते हैं किसी सोशल प्रॉब्लम का, तो वी कैन प्रिडिक्ट द आउटकम, वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द प्रॉब्लम। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही छोटा लेक्चर मैंने क्रिएट करा है ताकि आपको ईज़िली क्लियर हो जाए कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग हो रहा है और वो किस प्रकार का विज्ञान है। तो ये सारे पॉइंट्स के आधार पर ये क्लियर होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डू आस्क मी। थैंक यू।